हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 8 जुलाई और हम देखने वाले हैं आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम इसी वीडियो में आपके लिए कवर कर देंगे। आज के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और एक बहुत अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 7 जुलाई। हर वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। तो स्टूडेंट्स, आप जान लेते हैं जुलाई में अब तक कितने इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 3 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अभी तक हमारे जुलाई में यही 2 इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के हैं। तो ये हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है और ये वनडे मैच के कैप्टन हैं बांग्लादेश के। तो स्टूडेंट्स, आप जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो अभी हमारे भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। हमारा दूसरा पॉइंट है, भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। हमारा तीसरा पॉइंट है, एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत बन गया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने तीसरे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है स्वीडन, आइसलैंड, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड बन गया है पूरी दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण से रहने वाला देश। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। तो अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 निकली है। इसमें टोटल देश कितने लिए गए हैं। तो इसमें टोटल देश लिए गए हैं 163। ठीक, और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है आयरलैंड। ये है थर्ड नंबर पे। और अब आप पूछेंगे कि अपना देश भारत किस नंबर पे है। तो अपना देश भारत है 126 नंबर पे। अपना देश भारत है 126 नंबर पे। और टोटल कितने देश लिए गए थे। तो इसमें टोटल 163 देश लिए गए थे। उसमें अपने भारत का स्थान 126 नंबर है। अब एक साल के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया है। आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है ये चीज़। और आपके एग्ज़ाम में एक और चीज़ पूछी जा सकती है, ये 2023 में जो ग्लोबल पीस इंडेक्स निकली है ये किस नंबर की इंडेक्स है। तो ये है 17वीं नंबर की इंडेक्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो अभी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रही है और अपना देश भारत 100 नंबर पे रहा है इस रैंकिंग में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अपना देश भारत 100 नंबर पे रहा है। और जान लेते हैं दूसरा पॉइंट, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। हमारा तीसरा पॉइंट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा चौथा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। तो इसके ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नेपाल। अभी हाल ही में नेपाल ने भारत की सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। तो नेपाल में
2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और हमारा दूसरा पॉइंट है एसीसी प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा पाँचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो इसके ऑप्शन है रोहित शेट्टी, शेखर कपूर, अनुराग कश्यप या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शेखर कपूर। इन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा छठा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किस नौसेना ने कोच्चि में सेल्वेक्स अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन किया है। तो इसके ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना ने कोच्चि में सेल्वेक्स अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन किया है। अब जान लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला तो है टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, ये फर्स्ट, और सेकंड है वज्र प्रहार, ये सेकंड, और तीसरा है अभ्यास तर्कस, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये 3 आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब जान लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स। LF मॉडल ए अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार बन गई है। और हमारा दूसरा पॉइंट है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है। हमारा तीसरा पॉइंट है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 7वें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा 7वां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 की मशाल सौंपी है। तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। अभी हाल ही में भारत ने ब्राज़ील को स्टार्टअप 20 की मशाल सौंपी है। तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले गुरुग्राम में, ये जो भारत का गुरुग्राम है, यहाँ पर स्टार्टअप 20 का आयोजन होने के बाद में अब इसकी मशाल सौंप दी गई है। किसको? तो सौंप दी गई है ब्राज़ील को। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा 8वां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इसके ऑप्शन है अतुल मिश्रा, सौरभ मित्तल, श्रीनिवासन रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है श्रीनिवासन रेड्डी। आप जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो अभी हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने विशाल साल्वी को CEO के रूप में नियुक्त किया है। हमारा दूसरा पॉइंट है ग्रेट इमिग्रेट्स को 2023 वार्षिक सूची में अजय बंगा को नामित किया गया है। और हमारा तीसरा पॉइंट है BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना है। तो ये चुना है अजीत अगरकर को। और WTO में भारत के राजदूत के रूप में विजेंद्र नवनीत को फिर से चुना गया है। यहाँ पर बात आई है गूगल की। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो इसकी स्थापना हुई थी USA में। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा 9वां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में FPSB इंडिया ने किसको अपना CEO नियुक्त किया है। तो इसके ऑप्शन है कृष्ण मिश्रा, अजय वर्मा, राजेश अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कृष्ण मिश्रा। FPSB इंडिया ने अभी हाल ही में कृष्ण मिश्रा को अपना CEO नियुक्त किया है। तो अब जान लेते हैं ये जो FPSB लिखा है ये क्या चीज़ है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसके नए CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कृष्ण मिश्रा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में किसने थ्रेड्स
नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन है गूगल, एप्पल, मेटा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मेटा। अभी हाल ही में मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो किसको टक्कर देने के लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है ट्विटर को टक्कर देने के लिए। जैसे आपने ट्विटर देखा है वैसे ही सेम टू सेम ये वर्क करेगा। इसका मतलब ये ट्विटर को टक्कर देगा आगे चल करके। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।